Hello students, today we are going to see the grammar part of our chapter, that is good neighbors. Okay, good neighbors का जो लेसन है उसका जो ग्रामर पार्ट है हमारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 33 पर वो आज हम लोग देखने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स, रीड दिस सेंटेंसेस. Jack got a bucket and collected everything he needed to decorate his snowman. Nako's mother helped her put on her winter clothes and promised to watch her from the window. Now see these words that are written in the red color to highlight them. They are the past tense. ED form is the past tense. Past tense means the action which is already been took place है ना. जो बात हो चुकी है उसको जब हमें बात करनी है तो हम लोग past tense यूज करते हैं. The highlighted verbs tells us the sentences are in the simple past tense. Not all verbs have formed the past tense with ed. हर किसी को हम लोग ed लिखकर ही past tense नहीं बनाते हैं, तो कहीं कहीं पर past tense यूज करना है तो हमें वर्ड में बहुत चेंजेस भी लाने पड़ते हैं. जैसे कि अवेक, अवोक, बीट, बीट. अब यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है. ब्रिंग, ब्रॉट, बिगिन, बिगन, चूज, चूज, ड्रिंक, ड्रैंक, कट, पुट, बाइट, बिट. ओके, तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं है, और जहाँ पर चेंजेस है वो आप लोग देख रहे हो. तो इसी तरह हमें अभी जो नीचे एक्सरसाइज दी गई है उसके पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस लिखना है. पास्ट टेंस दिया हुआ है, प्रेजेंट टेंस में हमें उसे कन्वर्ट करना है वर्ब्स को. रैन, रन, थ्रू, थ्रो, कॉट, कैच, वॉन, विन, sang, sing, read, read, saw, see, went, go, kept, keep, heard, hear, spent, spend, wrote, write, wore, wear, led, lead, meant, means, bought, bring. ये आपको आपकी नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में भी लिखना है. ठीक है, तो पहले आप लोग टेक्स्ट बुक में जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में फिलअप करना है इन अ गुड हैंड राइटिंग एंड विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक. स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है आपको लिखते वक्त. ओके स्टूडेंट्स, नाउ टर्न योर पेज. वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट. That is, Nako made lemon juice yesterday. Complete the gaps by using the past form of the verb in the bracket. ब्रैकेट में जो वर्ब दिया हुआ है उसका पास्ट फॉर्म लिखना है आपको. ठीक है. फर्स्ट, आई फिल्ड अ जग विथ 2 glasses ऑफ वाटर. देन आई टुक, टेक का पास्ट टेंस क्या है, टुक, अ लेमन एंड कट इनटू हाफ्स. आई रिमूव्ड द सीड्स एंड स्क्वीज्ड. स्क्वीज्ड मतलब जब नींबू जो होता है, नींबू को हम लोग कट करते हैं और फिर उसको निचोड़ते हैं ना, उसमें से जो उसका जूस होता है वो हम लोग निकालते हैं, उसको बोलते हैं स्क्वीज्ड द जूस इनटू द जग. देन आई एडेड 1 spoon ऑफ शुगर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट. आफ्टर स्टरिंग इट थॉरली आई पोर्ड द जूस इनटू द ग्लासेस. ओके, तो यहाँ पे जो ये वर्ब्स है उसका पास्ट फॉर्म हमने यहाँ पर यूज करना है. तो इस तरह हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी द प्रीपोजिशन. ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज द प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशंस टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ अ थिंग. पोजीशन मतलब क्या, जो चीज कहाँ पर है, जैसे कि ऑन, अगेंस्ट, अंडर, इन, आउटसाइड, बिटवीन, ये सब क्या है, प्रीपोजिशंस. ओके, नाउ हियर इज गिवन द प्रीपोजिशंस इन द बॉक्स एंड द कमेंटर अरुण इज प्रोवाइडिंग कमेंट्री फॉर द क्रिकेट मैच. क्रिकेट मैच के दौरान जो बोलते रहते हैं उसको बोलते हैं हम लोग
कॉमेंट्री, है ना। आप लोगों को क्रिकेट मैच देखते हो ना, तब दो लोग वहाँ पर बोलते रहते हैं कि अभी क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, उसको बोलते हैं कॉमेंटर। बिटवीन क्लास 4A and 4B fill in the blanks in the commentary with the preposition from the box। अब यहाँ पर fill in the blanks दिए हुए हैं, तो हमें पर्टिकुलर वर्ड सिलेक्ट करके आपको वहाँ पर फिल करना है। इट इज़ अ क्रिकेट सीजन अगेन एट गांधी स्टेडियम। कहाँ पर है? एट गांधी स्टेडियम। ओके, तो एट इज द प्रीपोजिशन। वी आर गैदर्ड हियर टू वॉच द मैच ऑफ, किसकी मैच देखने के लिए? ऑफ क्लास 4A and 4B। द स्पेक्टेटर्स आर रिक्वेस्टेड टू टेक देयर सीट्स। द मैच विल स्टार्ट इन 5 minutes। द कैप्टन ऑफ द टू टीम्स हैव अराइव्ड टू द सेंटर। क्या लिखना है आपको इसको? अराइव्ड टू द सेंटर। ओके, सेंटर ऑफ द फील्ड, बिटवीन फील्ड नहीं है यहाँ पर आपको क्या लिखना है? ऑफ द फील्ड। द अंपायर ऑफ द मैच आर ऑल्सो बिटवीन दैम। क्लास 4A हैज won the toss and they have decided to bat। The opening batsman has taken his position towards, क्या लिखना है? towards the wicket। The wicket keeper is before him, ready with a catch। The bowler bowls from the other side to the pitch। He delivered the ball over the batsman towards the batsman। okay, towards the batsman। The batsman hit the ball and it got hurtling behind the crease to the next ball। The batsman hits the ball for a 6। The ball goes over the boundary। The crowd cheers for class 4A। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह आपको ये वाला पार्ट भी लिखना है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर कंपाउंड वर्ड्स, जैसे कि स्नोमैन, स्नो प्लस मैन, स्नोबॉल, स्नो प्लस बॉल। नाउ वी विल डू द मैच द कॉलम इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड वर्ड्स। वेदर मैन, ब्लैक बेरीज, व्हील बैरो, हेड एक, आई विटनेस। ओके, a verb can take a different meaning when the combined with different preposition। This combination is called the phrasal verb। phrasal verb किसको बोलते हैं? जब जो वर्ब होता है वो अलग जगह पर अलग मीनिंग लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। पिक अप, वॉक इनटू, पुट ऑन आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। लुक एट द डिफरेंट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब्स विथ पुट। पुट ऑन, पुट ऑन मतलब क्या होता है? टू वेयर समथिंग। पुट ऑन योर शूज, पुट ऑन योर सॉक्स, लाइक दिस। ओके, पुट अवे, टू स्टोर फॉर फ्यूचर यूज। पुट अवे योर बुक्स, पुट अवे योर एक्स्ट्रा पेंसिल्स, मतलब हम लोग बाद में उसको यूज करेंगे। पुट आउट, पुट आउट मतलब टू एक्सटिंग्विश, किसी चीज को बुझा देना, उसको बोलते हैं पुट आउट। पुट ऑफ, टू डिले डूइंग समथिंग। पुट अप, टू बिल्ड समथिंग सच एज अ वॉल, फेंच और अ हाउस। पुट इन, टू स्पेंड अ सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम डूइंग समथिंग, मतलब आपने उस चीज में वक्त गुजारना। पुट इन, पुट अप, ओके, पुट ऑफ। Now here is the verb. We have to do this exercise by using the phrasal verbs. The concern has been put off until next month. We put on warm clothes in the winter. I put away the dictionary. The neighbors put out the fire before the fight came. John put up a fence around the ground. She has put in a lot of effort in the
प्रोजेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह आपको ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है। नाउ सी ऑन द नेक्स्ट पेज देयर इज पंचुएशन। पंचुएशन हम लोग देखेंगे यहाँ पर। एन एपोस्ट्रॉफ, एन एपोस्ट्रॉफ इज यूज टू द नाउन to show possession, to tell us that something belongs to somebody। एपोस्ट्रॉफ हम लोग काय के लिए यूज करते हैं कि ये चीज किसको बिलोंग कर रही है उसके लिए। जैसे कि जैक्स यार्ड, मतलब यार्ड किसका है, जैक का है। नैकोज मदर, मतलब मदर किसकी है, मदर हु बिलोंग्स टू नैको, है ना। हाईलाइटेड वर्ड्स आर कॉल्ड पजेसिव नाउन्स, इनको हम लोग पजेसिव नाउन्स बोलते हैं। जब हम उसे एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, मतलब किसी भी नाम को, आप समझो नेहाज बैग, नेहा की बैग बोलनी है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रॉफ। ओके, नेहाज बैग, तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, नेहा की बैग, बैग बिलोंग्स टू नेहा। ओके, नाउ रीराइट द सेंटेंस आफ्टर इंसर्टिंग द मिसिंग एपोस्ट्रॉफ व्हेन रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर देखो, अंजना's वर्क इज क्वाइट नीट, तो अंजना, अंजना का, तो एस और ए के बीच में आपको क्या डालना है, एपोस्ट्रॉफ डालना है, ठीक है। रोहित्स प्रोजेक्ट वॉज एक्सेलेंट, द मैन्स वैलेट हैज फॉलन फ्रॉम हिज पॉकेट, आई लव माई मदर्स कुकिंग, yesterday I went to my dad's office, Raghu's dog is a Doberman। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इस तरह आपको आपकी बुक कंप्लीट करनी है। ओके स्टूडेंट्स।